साहब मदेना विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के। मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है, बातें कर लो, क्या रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ उछाल दो, डाल दो। सर कह रहे ओहो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग जन नेता बनना चाहते हैं। रील से जन नेता नहीं बन सकता। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सरकारों से लड़के, अलग अलग पार्टियों से लड़के खुद का वजूद पैदा करना, उसमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। और उस संघर्ष राजस्थान के अंदर किसी ने नहीं किया। पारिवारिक तकलीफें, माफिया से संघर्ष, उन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं से संघर्ष, और गहलोत के बेटे को हरा के यह संदेश दिया कि किसान कौम के जिनके बच्चों को गहलोत ने तंग किया वो तो अपने बापों का बदला नहीं ले सके, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उनके बेटे को हरा के वो बदला भी पूरा 19 के अंदर मैंने किया था कि नहीं किया था, बताओ मुझे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आपने वोट उधर डला दिए। दो जब दिखते हैं ना, तो जब अपन तो खुद सक्षम है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख खींवसर में वही हवा निकल गई खींवसर वालों की। देखा आपने 1 लाख का। तो जो 2 दुश्मन आते हैं उसमें एक चीज तय करो कि बड़ा दुश्मन है ना उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार लेंगे। समझ में आ गई आपके बात? तो यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। जो तूफान आने वाला है ना 28 का, उससे पहले की शांति थी वो बाड़मेर से एक नई क्रांति के रूप में आज निकलेगी, और पूरा देश देखेगा कि बाड़मेर वाले मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं। लोग ये कह रहे थे कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लिया, बाड़मेर में आरएलपी को खत्म कर दिया। वो लोग ये नहीं जानते बाड़मेर में आरएलपी का विधायक नहीं था। 3 विधायक जो आए थे, 2 नागौर जिले से आए थे, 1 जोधपुर से आया था, लेकिन बाड़मेर का नौजवान, किसान, दलित, शोषित, ये तबका हनुमान बेनीवाल के साथ था। लाखों वोट इन्होंने दिए, लेकिन जीत का समीकरण नहीं बना। और मेरे भाइयों, मैं तो दिल्ली के अंदर लड़ाई मेरे साथ बाड़मेर की तो लड़ रहा था। मैं तो चाह रहा था कि 2 सीट मिले, जिसमें बाड़मेर और नागौर मिले, और मैं मेरे किसी भाई को साथ लेके जाऊं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। लेकिन गहलोत, उस समय तो कांग्रेस के तमाम आपके यहाँ के नेता जिनकी मैंने 18 के अंदर मदद की, सारे शामिल हो गए। 10, 15, 20 एक ही काम करो, आरएलपी को खत्म कर दो। तो मैंने कहा, एक नेताजी को भी मिल गए थे, मैंने कहा आरएलपी को खत्म करने को चले थे, अब खुद का क्या वजूद है, आगे भविष्य है क्या आपका? आप तो अपने से ऐसा काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो वजूद वाला व्यक्ति में परवाह नहीं करता किस चीज की। और यहाँ तो आप लोगों मेरे लिए लड़ने के, मान लो लोकसभा और विधानसभा, वहाँ कितने लोग अंदर जाते हैं लड़ने, वहाँ तो अकेला ही लड़ता था। आप मेरे पुराने भाषण निकालते हो नहीं निकालते हो? वो निकाला क्या कि राजा साहब 2 नंबर का काम करके निकाला? सुनो, लोकसभा को और निकाल देना। और कोई अगर याद आपको बच जाए कि भाई उसको कुछ कहना तो बता देना, नाम ले देना, 2 दिन बाद उसको भी कह दूंगा जिसको कहोगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश, देखिए विधायक बनने के बाद मैंने सोचा कि मेरे भाइयों को मजबूत कैसे करूं। तो मजबूत हो एकदम तो कैसे हो सकते हैं? मेरे का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे हुंकार के माध्यम से। किसान कर्ज माफी, अगर किसान का एक बार कर्जा माफ हो जाए तो हर व्यक्ति मेरे समाज के साथ साथ, अब मेरे समाज की बात इसलिए कह रहा हूं, 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट को जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तमाम जातियां जब आती है